जो खाते हैं रोज चटनी उनको फिजिक्स में कभी नहीं होता है खटनी। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग समांतर अक्षों के प्रमेय के बारे में सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। समांतर अक्षों के प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें। समांतर अक्ष का प्रमेय जो होता है हमारा, वो समांतर अक्ष का प्रमेय क्या कहता है? समांतर अक्ष का प्रमेय कहता है हमारा समांतर अक्ष का प्रमेय। समांतर अक्ष का प्रमेय हमारा कहता है कि किसी अक्ष के परितः किसी अक्ष के परितः किसी अक्ष के परितः किसी अक्ष के परितः किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण समांतर अक्ष का प्रमेय हमारा क्या कह रहा है कि किसी अक्ष के परितः किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण का मान पिंड के जड़त्व आघूर्ण का मान पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले हमारा कि किसी अक्ष के परितः किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण का मान पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग। समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है।
समांतर अक्ष का प्रमेय हमारा क्या कह रहा है कि किसी अक्ष के परितः, ये जो हमारा ए बी है, इस अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, इस पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण का मान पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले, ये जो हमारा पिंड है इसका द्रव्यमान केंद्र हमारा जी है, इससे होकर गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण इस गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र जी से होकर गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः पिंड के जड़त्वाघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान, ये जो पूरे पिंड का द्रव्यमान तथा समांतर अक्षों के बीच की दूरी, ये हमारा ए बी और सी बी जो समांतर अक्ष है इसके बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल, दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये हमारा समांतर अक्ष का प्रमेय कहता है। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखे, नीचे कर देंगे अर्थात I बराबर IC प्लस MA²। ये जो हमारा I है वह पिंड का जड़त्वाघूर्ण है, IC हमारा है ये द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण, M हमारा पिंड का द्रव्यमान, और ये जो हमारा है ये दो समांतर अक्ष ए बी और सी डी के बीच की दूरी है। इसी को हमको सिद्ध करना है, तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे माना कि द्रव्यमान केंद्र जी से x दूरी पर, माना कि द्रव्यमान केंद्र जी से x दूरी पर m द्रव्यमान का कण P है, m द्रव्यमान का कण हमारा P है। अब कह रहा है कि इस बिंदु O से इसके बीच की दूरी हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस a। तो कह रहा है कि कण हमारा P है, तो अक्ष AB के परितः अक्ष AB के परितः कण का जड़त्व आघूर्ण, कण का जड़त्व आघूर्ण बराबर m इंटू OP का स्क्वायर। चूंकि पीछे हम लोग जड़त्व आघूर्ण का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान और कणों के बीच के लंबिक दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब इस पूरे पटल के लिए तो हमारा इसको अगर लिखेंगे तो हमारा OP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स m इंटू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसी हिसाब से ले तो पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण, पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण, पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण अक्ष AB के
पूरे पटल का जड़त्व गुण, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अक्ष AB के परितः, अक्ष AB के परितः, अक्ष AB के परितः पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण I बराबर समेशन MA प्लस x का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर समेशन, I बराबर समेशन M, और ये हमारा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हमारा a है, और 2a और b के जगह पर हमारा x है, प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पर हमारा x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर इसको हम लोग समेशन m से गुना करेंगे तो I बराबर समेशन MA स्क्वायर प्लस समेशन 2MAX प्लस समेशन MX स्क्वायर, इतना होगा हमारा। इस m समेशन m से इस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर में गुना किए, अब जो हमारा आएगा क्या आएगा, I बराबर, ये हमारा अगर a स्क्वायर इसको हम लोग बाहर ले ले तो a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा समेशन m प्लस, इसमें से हम लोग 2a बाहर लेंगे, तो 2a बाहर लेंगे तो हमारा हो जाएगा समेशन mx प्लस, ये जो हमारा है समेशन mx स्क्वायर, समेशन mx स्क्वायर जो हमारा इस गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष का जड़त्वाघूर्ण होगा। ये जो हमारा गुरुत्व से होकर गुजरने वाला अक्ष का जड़त्वाघूर्ण IC है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, IC। क्या करते हैं हम लोग, जहां IC बराबर समेशन MX स्क्वायर। अब हम लोग ये जो हमारा है ये कैपिटल M हो जाएगा, तो I बराबर MA स्क्वायर प्लस, अब क्या कर रहा है हमारा 2MA समेशन MX, इस समेशन MX का मान 0 होता है, क्योंकि केंद्र पर हमारा जो जड़त्वाघूर्ण होता है अक्ष के परितः वह 0 होता है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 2a इंटू 0 प्लस IC, तो हमारा निकल के जो आएगा I बराबर IC प्लस MA स्क्वायर, क्योंकि हमारा इस टोटल गुना करें तो हमारा 0 हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। ये जो है हमारा यह समांतर अक्ष का प्रमेय है। इधर लिख रहे हैं यहाँ पर हमारा, चूंकि समेशन mx बराबर 0, ये समेशन mx बराबर हमारा 0 होगा, तो निकल के आएगा हमारा I बराबर IC प्लस MA का स्क्वायर। ये जो हमारा है ये समांतर अक्ष का प्रमेय है, जो कि समांतर अक्ष का प्रमेय हमारा I बराबर IC प्लस MA स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।